जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर रमन भल्ला ने कहा कि वो 3 अक्टूबर को जम्मू में एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान बहुत से अहम मसाइल को उठाएंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायती इंतखाबात को मुलतवी करने के मुबैना फैसले के खिलाफ मुश्तरका तौर पर एहतजाज करेंगे। कांग्रेस लीडर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इंतखाबात से किनारा कशी कर रही है क्योंकि वो जानती है कि जम्मू कश्मीर के लोग उसे आने वाले इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। देश भर में इंडिया का गठन यहाँ पे हुआ, उसके पार्ट कांग्रेस के होने के नाते उन्होंने न्योता भी यहाँ पे भेजा है और न्योता में उस मीटिंग में जाके पता चलेगा क्या क्या इशू है। और मैं समझता हूँ एक मंच मिला है हिंदुस्तान में जिस ढंग से विपक्ष इकट्ठा हुआ, और जम्मू कश्मीर में तो इसकी बड़ी सख्त जरूरत यहाँ पे है क्योंकि हमारी इस भाजपा ने जन विरोधी नीतियां जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से लोगों में बोझ डाला, टैक्स वसूलने करने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ी, लोगों की आमदन के जरिए नहीं है, यहाँ पे हमारी रियासत हमसे छीन ली गई, हमारे रियासत के साथ साथ हमारे लोगों का स्टेट यहाँ पे चला गया, हमारे इलाकों के जम्मू कश्मीर के रहने वालों को रोजगार कहीं देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। हर जगह पे संकट की घड़ी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आई और यहाँ पे चुनाव नाम की चीज ही कहीं नहीं। चीफ इलेक्टर जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है BR शर्मा साहब, फिर उनको पावर दे दीजिए ना। पुलिस साहब के पास कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पावर नहीं है, वहां पे अपना इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। पूरी हिंदुस्तान में एक ही स्टेट यहाँ पे यूटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 पावर सेंटर बना दिए, पंचायतों के लिए कोई और, अर्बन लोकल बॉडी और। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है 73rd और 4th अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन होता है। तो ये भाजपा उनके थ्रू अपने कहीं पे सीटें रिजर्व करनी, जो लोगों को शंका यहाँ पे है, तो उससे तो भाजपा निकले। अगर इलेक्शन अथॉरिटी है ये बोलते हैं बिल्कुल हालात बिल्कुल सामान्य हैं, तो फौजियों की शहादत क्यों हो रही है भाई, वो भी तो सवाल है। जनता पूछना चाहती है सरकार से। आप झूठे दावे जरूर करते हो, रेफ्यूजियों को पूरा मुआवजा आप 30 लाख की वन टाइम सेटलमेंट में भी आप पीछे बैकवर्ड यहाँ पे कर रही हो, लोगों को रोजगार कहीं नहीं है, तो नौजवान कहाँ पे जाएगा? नौजवान ही एक देश की कौम का सरमाया, रीढ़ की हड्डी है, और वो रीढ़ की हड्डी इसको तोड़ के रख दिया भाजपा ने।